आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्त देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। ये है आपका अपना चैनल रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। मैं हूं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं रेडियो टशन की ज्ञानमयी खेल प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर सीजन 3, जो निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच यूट्यूब चैनल की स्पॉन्सरशिप में बन गया है। कौन बनेगा जीनियस। तो साथियों, हमारे प्रतियोगियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर खिलाए गए एंट्री राउंड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर हमें मिले हैं हमारे आज के इस चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागी। आइए उन प्रतिभागियों के साथ शुभ आरंभ करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, हमारा नाम है भाग्यलक्ष्मी। हम गांधीनगर गुजरात से बात कर रहे हैं। भाग्यलक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? जी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है महात्मा गांधी जी द्वारा गुजरात में चलाया गया खेड़ा आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1917 में, बी 1918 में, सी 1916 में या फिर डी 1919 में। आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब है ऑप्शन बी 1918 में। आपने कहा 1918। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए INS विक्रमादित्य, बी INS विक्रांत, सी INS विशाल या फिर डी INS माधुरी। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी INS विक्रांत। आपने कहा ऑप्शन बी INS विक्रांत। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है लोधी वंश में किस सुल्तान की शासन अवधि सबसे लंबी थी? आपके ऑप्शन है ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। हम लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, बहलोल लोधी या फिर सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। आपने कहा सिकंदर लोधी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बहलोल लोधी। इनकी शासन अवधि 1451 से 1489 तक थी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं रोशनी प्रजापति विदिशा से बात कर रही हूँ। रोशनी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर, अभी मैं 12th क्लास में स्टडी कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, जीके। आपने कहा आपकी रुचि है जीके। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 11 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 23 जनवरी या फिर डी 31 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब। 31 जनवरी। आपने कहा 31 जनवरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 जनवरी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं स्वीटी में दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्वीटी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर अभी फिलहाल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 11 अक्टूबर, बी 15 मार्च, सी 25 जनवरी या फिर डी 21 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 11 अक्टूबर या फिर 25 जनवरी। सर 11 अक्टूबर। आपने कहा 11 अक्टूबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है किस व्यक्ति को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए दादा भाई नेरोजी, बी राजा राम मोहन राय, सी मोतीलाल नेहरू या फिर डी सर चार्ल्स मेटकाफ। आपका समय शुरू होता है अब। सर दादा भाई नौरोजी। आपने कहा दादा भाई नेरोजी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर चार्ल्स मेटकाफ। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं विशाल सैनी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर मेरी अभी 12th क्लास कंप्लीट हुई है और मैं कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मेरी रुचि क्रिकेट है। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी कपिल देव, सी लाला अमरनाथ या फिर डी सीके नायडू। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर या फिर सीके नायडू। सर सीके नायडू। आपने कहा सीके नायडू। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के वॉइसरॉय कौन थे। आपके ऑप्शन है ए चैम्सफोर्ड, बी इरविन, सी लिनलिथगो या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर लॉर्ड इरविन। आपने कहा लॉर्ड इरविन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चैम्सफोर्ड। लॉर्ड इरविन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के वॉइसरॉय थे और लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वॉइसरॉय थे। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं राजीव कुमार अफ्तार बिहार पटना कामा से बोल रहा हूँ। राजीव कुमार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर मेरा इसी बार एमए फाइनल हुआ है जेएनयू से हिस्ट्री से। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिस्ट्री।
आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है आधुनिक भारत की प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1851, बी 1853, सी 1854 या फिर डी 1855। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन चाहिए मुझे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, 1854 या 1855। 1854। आपने कहा 1854। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना था। आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी आरम शाह, सी बलबन या फिर डी खिजर खां। आपका समय शुरू होता है अब। सर बी आराम सा। आपने कहा आरम शाह। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। आपके ऑप्शन है ए फुटबॉल से, बी क्रिकेट से, सी हॉकी से या फिर डी बैडमिंटन से। आपका समय शुरू होता है अब। सर फुटबॉल। आपने कहा फुटबॉल से। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हॉकी से। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं तुषार उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। तुषार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर मैंने अभी 12th क्लास कंप्लीट किया और कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कहा आपकी रुचि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है राज्यों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात वित्तीय वार्षिक विवरण का वर्णन मिलता है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 112 में, बी अनुच्छेद 202 में, सी अनुच्छेद 210 में या फिर डी अनुच्छेद 110 में। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 202। सर अनुच्छेद 202। आपने कहा अनुच्छेद 202। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है महात्मा गांधी जी को किस अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए थे। आपके ऑप्शन है ए 1924 के अधिवेशन बेलगांव में, बी 1925 के अधिवेशन कानपुर में, सी 1929 के अधिवेशन लाहौर में या फिर डी 1932 के अधिवेशन कराची में। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1932। आपने कहा 1932 का अधिवेशन कराची में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1926, बी 1927, सी 1928 या फिर डी 1929। आपका समय शुरू होता है अब। 1927। आपने कहा 1927। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है महात्मा बुद्ध की माता का संबंध किस वंश से था। आपके ऑप्शन है ए ओलिया वंश से, बी जैंत्रिक वंश से, सी कपिल वस्तु वंश से या फिर डी आंशु वंश से। आपका समय शुरू होता है अब। सर सी।
आपने कहा सी कपिल वस्तु वंश से। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ओलिया वंश से। उनकी माता का नाम महामाया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं विष्णु बिहार से बात कर रहा हूं सर। विष्णु जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं सर। हम प्रार्थना करते हैं कि आपको जल्द से जल्द आपकी मनचाही जॉब मिले। थैंक यू सर। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिस्ट्री सर। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? आपके ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी कैकोबाद या फिर डी इल्तुतमिश। आपका समय शुरू होता है अब। मोहम्मद बिन तुगलक सर। आपने कहा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है रामायण काल की सरयू नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए घाघरा के नाम से, बी कालिंदी के नाम से, सी पुरुषणी के नाम से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। घाघरा के नाम से सर। आपने कहा घाघरा के नाम से। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम कब गिराया था? आपके ऑप्शन है ए 6 अगस्त 1945, बी 7 अगस्त 1945, सी 8 अगस्त 1945 या फिर डी 9 अगस्त 1945। आपका समय शुरू होता है अब। 6 अगस्त 1945। आपने कहा 6 अगस्त 1945। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, और रचना मंच यूट्यूब चैनल। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्ग के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं आपके सहयोग से। निर्ज्योति फाउंडेशन को आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार संपर्क अवश्य करें। हमारे संपर्क क्रमांक हैं 80 76 60 68 39 और 90 13 00 39 37। आइए मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब न कोई जो हल देंगे तो हम सब घर से चल देंगे। हमें न अब दुर्बल समझो, हम दुनिया अब बदल देंगे। उभरते कवियों के दिल की जुबान रचना मंच। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है
आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो टशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं मिथिलेश दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मिथिलेश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं? सर मैं भी 12th का एग्जाम दिया हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? पॉलिटिकल। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है सन 1885 में जब भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड हार्डी या फिर डी लॉर्ड ऑकलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर लॉर्ड डलहौजी। आपने कहा लॉर्ड डलहौजी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। यहाँ पर मैच टाई हो गया है भाग्य लक्ष्मी, राजीव कुमार और विष्णु के बीच में। भाग्य लक्ष्मी अपनी परीक्षाओं की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी, इसलिए टाई मैच राजीव कुमार और विष्णु के मध्य खेला गया। मैंने इन लोगों से प्रश्न पूछा था कि भारत के किस राज्य में सरकारी भाषा अर्थात मुख्य भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया है। इस प्रश्न का सबसे अच्छा और पहले उत्तर दिया विष्णु ने। इन्होंने बताया नागालैंड, जो आंसर बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले जीनियस हैं विष्णु और दूसरे जीनियस हैं तुषार। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।